तनाव में है। एक तरफ ईरान में बवाल मचा हुआ है तो दूसरी ओर अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करके माहौल को और गर्म कर दिया। लेकिन अमेरिका ने रूस के जहाजों को पकड़कर इस बात पर मोहर लगा दी कि अब 2026 में तीसरा विश्व युद्ध होना तय है, क्योंकि किम जोंग उन पहले से ही अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। वहीं चीन हो या फिर भारत, सभी देशों से ट्रंप पंगा ले रहे हैं। कुल मिलाकर हालात तीसरे विश्व युद्ध के बन रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम दो बड़े ज्योतिषों से बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि जो ग्रहों की चाल है वो क्या कुछ कहती है और किस तरीके से जो ग्रह नक्षत्र हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि 2026 में विश्व युद्ध होगा। 2026 जो है वो परमाणु युद्ध का साल है। तो ऐसे तमाम जो महत्वपूर्ण सवाल हैं और कई लोगों के जहन में ये सवाल इस वक्त चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये भविष्यवाणियां जिस तरीके से की गई हैं, ये भविष्यवाणियां लोगों को अब डराने लगी हैं। 2026 में डराने वाली भविष्यवाणियों को लेकर कुछ जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं यहां पर ग्राफिक्स के माध्यम से कि किस तरीके से भविष्यवाणियां की गई हैं। नए साल की शुरुआत में तनाव के बाद कही गई। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई से टेंशन बढ़ गई है। 2026 की शुरुआत में ही विश्व युद्ध के संकेत मिलने लगे हैं और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रही है, मुहाने पर आती नजर आ रही है। विश्व युद्ध के लिए यहां पर माहौल बनता नजर आ रहा है। पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर कार्रवाई की, आप समझिए, फिर अमेरिका ने रूसी जहाजों को पकड़ लिया और जहाजों के पकड़ने से पुतिन गुस्से में है, पुतिन आग बबूला है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह भी जंग के लिए तैयार है और पहले ही आगाह किया था अमेरिका को नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने। तो नए साल की शुरुआत में ही यह बड़ा तनाव देखने को मिला और टेंशन जिस तरीके से ये बढ़ती हुई नजर आ रही है, इससे यहां पर लगातार जो है चर्चाएं होती नजर आ रही हैं। तो वर्ल्ड वॉर से तबाह होगी दुनिया, इसको लेकर भी कुछ अपडेट आप तक हम पहुंचा दें। और ये जानकारी आपके स्क्रीन पर, वर्ल्ड वॉर से दुनिया पर आर्थिक संकट बढ़ जाएगा। बड़े देशों में यहां पर आर्थिक संकट आने के अनुमान है। पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया में मंदी जो है वो देखने को मिलेगी। महंगाई की चपेट में पूरी की पूरी दुनिया फंसती हुई नजर आएगी और खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी कमी देखने को मिलेगी और भूख की चपेट में करोड़ों लोग हो जाएंगे। आप समझिए पूरा मामला। वर्ल्ड वॉर से दुनिया पर आर्थिक संकट बढ़ जाएगा और बड़े देश जो है वो आर्थिक संकट में आ सकते हैं। तो किस तरीके की स्थितियां वर्ल्ड वॉर से बनती हुई नजर आएंगी। एक चीज यहां पर क्लियर है, जिस तरीके से तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर से फायदा किसी को भी नहीं होगा। वैश्विक महामारी वर्ल्ड वॉर की वजह से आएगी और पूरे विश्व में इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जो है लोग भुखमरी की चपेट में आ जाएंगे। लोग जो है भूख से रोते बिलखते नजर आएंगे। आप समझिए पूरा मामला। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जुड़े हैं, ज्योतिष। हमारे साथ ज्योतिष वान्या आर्या जी जुड़ी हैं। आप दोनों मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत आचार्य राज मिश्रा जी मैं आपसे करना चाहूंगा। राज जी, अगर इस भविष्यवाणी को लेकर बात करें तो हमारा मकसद लोगों को डराना नहीं बल्कि लोगों को चेताना है। तो मैं आपसे यहां यही समझना चाहूंगा कि किस तरीके से यहां पर स्थितियां जो है वो विपरीत बनती नजर आ रही है। इस पर आपसे जवाब लूंगा मैं, लेकिन सबसे पहले वान्या जी मैं आपका रुख कर लेता हूं। वान्या जी, मेरा सवाल आपसे यहां पर यही है कि किस तरीके से आप लोगों को चेतावनी यहां पर देना चाहेंगी। जो भविष्यवाणी 2025 में जिसका जिक्र किया जा रहा था कि 2026 एक ऐसा साल होगा जिसमें हमें महामारी देखने को मिलेगी, हमें विश्व युद्ध देखने को मिलेगा। किस तरीके से ग्रहों की चाल बदलती नजर आ रही है और अब यह कहा जा रहा है कि हम विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी वान्या जी, जवाब दें। थैंक यू अभिषेक जी। सबसे पहले इंडिया न्यूज के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं। ये जो 2026 है, ये है सूर्य का साल। आप 2026 को टोटल भी जो करते हैं वो एक पर आता है। सूर्य होता है अग्नि तत्व, यानी कि लोगों में जो है फायर एलिमेंट जो है बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। ओवरऑल अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत की मंगल की महादशा चल रही है जो कि सितंबर 2025 से शुरू हुई है। इस मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा फरवरी में शुरू हो जाएगी।
इंडिया न्यूज के माध्यम से हमने पहले भी ये भविष्यवाणी की थी और साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है जो मिड फरवरी से लगेगा, इसका इम्पैक्ट जो है, ये टोटल एक्लिप्स है, टोटल सोलर एक्लिप्स है। हालांकि ये भारत में विजिबल नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल अगर वर्ल्ड लेवल पर देखते हैं तो इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा आने वाला है। आप मिड फरवरी से लेकर 23 मार्च तक इस तरह की कई चीजें, कई घटनाएं देखेंगे, दंगे देखेंगे। पहले भी 2025 में हमने इसी तरह की भविष्यवाणी की थी। बहुत जगह आपको फायर अटैक्स, फायर, फॉरेस्ट फायर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। अग्नि से रिलेटेड घटनाएं, लोगों में जो है एक आई वुड से वॉयलेंट रूप होगा, क्योंकि सूर्य का साल है तो कहीं ना कहीं लोगों में ईगो जो जी। है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कोई भी अपने आप को गलत प्रूव नहीं करेगा। विश्व लेवल पर अगर हम बात करते हैं, सूर्य का ये साल है, तो कृषि की, जो कृषि प्रधान हमारा भारत देश है, कृषि के उसमें भी बहुत ज्यादा आप देखेंगे प्राइजेस में लोगों को जो है हाइक मिलेगा। पाकिस्तान फिर से कुछ ना कुछ भारत के साथ छेड़छाड़ जो है जरूर करेगा। जैसे लास्ट ईयर आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा था, इस साल भी आप इस तरह की कोई घटनाएं देख सकते हैं। जब साल में जो है आपकी सूर्य मंगल की युति आएगी और मंगल राहु, स्पेशली जो मंगल राहु जब कंजंक्शन में होते हैं तो ये एक अंगारक योग बनाते हैं। अंगारक का जैसे आप नेम से ही देख पा रहे हैं, अंगारक, अंगारे। तो इस तरह का जब ये योग बनेगा तब आप देखेंगे पूरे विश्व लेवल पर बहुत ज्यादा उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी। साइबर क्राइम्स जो है अपने पीक पर होंगे। अभी आपने 2 दिन पहले भी देखा, अभी साइबर क्राइम्स की जो है घटनाएं आ रही थी, बहुत सारी हैकिंग आपको दिखेगी। एआई जो है अपने पीक पर होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा मिसयूज भी आप होते देखेंगे। तो इस तरह की आपको घटनाएं दिखेंगी। ओवरऑल अगर आप, हम युद्ध की भी स्थितियां देखते हैं, कुछ वॉर्स जो है वो ऑलरेडी जो है ऑल ओवर द अक्रॉस द ग्लोब जो है वो ऑलरेडी चल रहे हैं। अभी जो है रिसेंट में जैसे ईरान अमेरिका की भी अगर हम बात करते हैं, तो ईरान भी जो है किसी सुपर पावर से कम नहीं है, लेकिन फिर भी जो अमेरिका इतने सालों से कितना डेवलप्ड नेशन है, ट्रम्प इस बार भी कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन जरूर लेंगे जहां पर जनता जो है उनके अगेंस्ट में जो है जाएगी। हम इसराइल की बात करें तो ऑलरेडी जितनी डिस्ट्रक्शन वहां पर होनी थी, ऑलरेडी काफी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। रशिया फिर से जो है अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर करेगा, लेकिन कहीं भी ये युद्ध जो है हमें रुकते हुए एटलीस्ट इस साल में नजर नहीं आ रहे हैं। ऑल्दो ऐसा भी नहीं कहूंगी कि कोई बहुत बड़े वॉर की ये चेतावनी, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो 2027 फर्स्ट क्वार्टर में जो है उस तरह के संयोग जो है दिखते हैं। लेकिन उसका जो आप, मैं कह सकती हूँ उसका एक ट्रेलर्ड वर्जन, उसका एक शॉर्ट ट्रेलर जो है वो आप अराउंड फरवरी मार्च के आसपास जरूर देखेंगे। इंडिया न्यूज के माध्यम से हमें इंटेंशन आपको डराना नहीं है, बट जो भविष्यवाणी है और जिस हिसाब से ग्रह गोचर है, उस हिसाब से जो ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं, उस तरह से आप देखेंगे कुछ ना कुछ दंगे, कुछ ना कुछ रियॉट्स, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा। सत्ता में कोई बड़ा नेता जो है वो जो है अपने पद से इस्तीफा देगा। इसके अलावा जो है आप राजनीतिक उथल पुथल जरूर देखेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहां पर जनता जो है वो सरकार के अगेंस्ट में जाएगी। कुछ ऐसा सरकार डिसीजन लेगी जिससे जनता जो है फीवर में नहीं जाएगी। लास्ट ईयर भी हमने ये भविष्यवाणी की थी बहुत सारे न्यूज चैनल्स के माध्यम से, तो आपने वहां भी देखा था कि नेपाल में जिस हिसाब से दंगे हुए, यहाँ पर जनता जो है सरकार के कंप्लीटली अगेंस्ट थी, जी। उस तरह के रियॉट्स आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिले। इसके अलावा उस तरह के रियॉट्स आपको खाली बांग्लादेश ही नहीं, लंदन में भी उस तरह के कुछ बिल्कुल रियॉट्स जो वान्या है जी, हमें जाहिर देखने तौर पर को जिस मिले। तरीके से आपने जिक्र किया, ये जो जानकारियां वो साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से 2026 में ऐसे योग बनते नजर आ रहे हैं कि स्थितियां विपरीत देखने को मिलेंगी। आचार्य राज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य राज मिश्रा जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर का जिक्र किया जा रहा है, परमाणु युद्ध का जिक्र किया जा रहा है आचार्य जी, तो वहीं 2020 का भी जिक्र इस वक्त नजर आ रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि 2026 में ग्रहों की चाल ऐसी है कि जो 2020 में भी इस तरीके से बनी हुई नजर आई थी, क्योंकि 2020 में हमें एक बड़ी महामारी देखने को मिली थी, पूरा विश्व जो है वो थम गया था। आचार्य राज मिश्रा जी, मैं आपसे यहां पर समझना चाहूंगा 2020 और 2026 के जो ग्रहों की चाल है उसमें क्या समानताएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, अगर 2020 और 2026 में मैं ग्रहों की समानताएं देखूं तो हाँ, कुछ प्लैनेट हैं, जैसे कि 2020 के अंतर्गत भी ऐसा देखने को मिला था कि जब राहु और मंगल की इस प्रकार युति हुई थी, हाँ, लेकिन बिल्कुल जी। अलग अलग राशियों के अकॉर्डिंग हुई थी, अलग अलग राशियों में हुई थी। देखिए, ऐसा
कभी नहीं होता है कि जी किसी वर्ष के प्लैनेट बिल्कुल एक जैसे हो जाए, जी वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जी एवरी 18 ईयर में राहु जो है वो कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करते हैं। शनि एवरी मतलब हाँ 18 वर्ष में एक ही बार गोचर करेंगे एक राशि के अंतर्गत, वो 18 साल में अपनी परिस्थिति को बदलते हैं। शनि अपनी परिस्थिति को 30 साल के बाद बदलते हैं। बृहस्पति अपनी परिस्थिति को 12 वर्ष में उनका उस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है। इस बार खैर टाइम बृहस्पति अच्छारी वो अलग विषय है। तो एक जैसा कॉम्बिनेशन कभी भी किसी कुंडली में बनता ही नहीं है। किसी भी मानव जीवन के अंतर्गत या एक बार में ऐसी कंडीशन बने उसके चांसेस नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सिमिलैरिटीज कही जा सकती हैं जो 2020 जैसी 2026 के अंदर दिख रही है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसे कॉम्बिनेशन की बात करूं जहां पर 2020 में कोविड जैसी परिस्थिति आई थी, मैं उसको लेकर के थोड़ा सा मुश्किल देख पा रहा हूं। हाँ, मुझे एक चीज जरूर नजर आ रही है, नवंबर के महीने में अक्टूबर और नवंबर 2 महीना इस प्रकार का है जब कुछ ग्रहों की कॉम्बिनेशन इस प्रकार का बन रहा है जो बीमारी को लेकर के आने वाला है, जो नई किसी बीमारी को उत्पन्न करने वाला है। बान्या जी भी डिस्कस कर रही थी, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 2026 जो वर्ष है वो सूर्य का वर्ष है और सूर्य एक ईगोइस्टिक प्लैनेट कहे जाते हैं, अहंकारी प्लैनेट कहे जाते हैं, वो जी अपने आप को राजा मानते हैं। तो क्योंकि जिस प्रकार का राजा हो उसी प्रकार की प्रजा होती है, जिस प्रकार ग्रह का वर्ष होता है उसी प्रकार प्रजा का जो मस्तिष्क, जो लोग हैं इस भूमंडल पर उनका मस्तिष्क उसी प्रकार का हो जाता है। तो लोगों में ईगो पैदा होने से हाँ ये परिस्थिति जो हम युद्ध को लेकर के देख रहे हैं या दूसरी कंट्री पर कब्जा करने को लेकर के देख रहे हैं या दूसरे कंट्री की सत्ता को खत्म करने को लेकर के देख रहे हैं, ये परिस्थिति 2026 के अंदर बहुत ज्यादा दिखेगी। बान्या जी भी चर्चा कर रही थी मंगल को लेकर के कि मंगल और राहु की जब युति होगी, और मंगल राहु की युति बहुत बाद में नहीं होने जा रही, इवन मार्च के अंदर मंगल राहु सूर्य की युति होने जा रही है, इसी मार्च में होने जा रही है 2026 के अंदर। बिल्कुल। तो जब ये मंगल राहु की युति जो 2026 में और 17 मार्च को इवन होने जा रही है, 17 मार्च से पहले ही आई थिंक ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उस समय की जो परिस्थिति क्षमा चाहूंगा 23 फरवरी को बन रहा है। तो 23 फरवरी को जो ये कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है ये बहुत इजी कॉम्बिनेशन नहीं है। तो अहंकार के कारण एक कंट्री दूसरे कंट्री पर हमला करे, एक कंट्री दूसरे कंट्री को कब्जा करने का प्रयास करे, इस प्रकार की कंडीशन निश्चित रूप से है। क्योंकि आप बिल्कुल आचार्य जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, ये जो ग्रहों की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है वो बेहद ही चिंताजनक है। वान्या जी, मैं आपका रुख करूंगा और जिस तरीके से 2026 को लेकर बात करें, जो भविष्यवाणियां 2026 को लेकर की गई है महामारी की, तो ऐसे में क्या वान्या जी ये बात की जाए जो पहले कहा जा रहा था कि ये महामारी कोरोना जैसी हो सकती है, लेकिन क्या ये महामारी युद्ध के बाद जो भुखमरी आती है वैसी महामारी हो सकती है? क्योंकि जो शुरुआत में ही इस साल के एक हफ्ते बीतने के बाद ही जो परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 तय है। मैं राज्य की बात से 100% अग्री करती हूँ। इस तरह की कुछ महामारी आ सकती है, लेकिन इतना एक्सट्रीम लेवल पर मैं कुछ भी ऐसा फोर्सी नहीं कर पा रही हूँ। युद्ध की स्थितियां डेफिनेटली बनती हैं, लेकिन क्योंकि हमारा नेशन आज 50 साल पहले वाला नेशन नहीं है, वी हैव डेवलप्ड अ लॉट, मतलब हम वहां से काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं। तो इस तरह के अगर कुछ क्राइसिस आते भी हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास इतना बैकअप और इतना बफर है कि उस तरह की एक्सट्रीम लेवल का कुछ भुखमरी उस तरह का चीजें नहीं आएंगी। कोविड जैसी भी इस तरह की कोई, जैसे अभी राज जी भी कह रहे थे कि कोई नई बीमारी आ सकती है, लेकिन मैं एक्सट्रीम्स नहीं देख रही 2026 को। ये बात सच है कि लोगों में बहुत ज्यादा ईगो बढ़ेगा, रिएक्शंस आएंगे। जब मंगल राहु सूर्य की युति बनती है तो लोग बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। आपने कुछ पूछा, इंस्टेंट 1 सेकंड में जवाब आया। लोगों को एक दूसरे के आगे सुपीरियर जो है, हम एक दूसरे को प्रूव करने की हमारे अंदर टेंडेंसी बन जाती है कि मैं ज्यादा बेटर हूँ। ईगो, अहम, वन का वर्ष है तो आप देखिए ना, बिल्कुल स्ट्रेट है वन की शेप भी, आप इसमें कोई कर्व नहीं है। तो लोगों में डिप्लोमेसी नहीं है यहाँ पर, रादर देन बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है। और आप देखेंगे कि जो बाहर के भी देश है, पाकिस्तान भारत के साथ फिर से जो है कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जो भारत को प्रवोक करेगा कि उस पर जो है जवाब देने के लिए। इसके अलावा और भी आप विश्व में, बांग्लादेश जो है वो भी कहीं ना कहीं भारत को जो है कुछ उस तरह के नुकसान जो है, हमारे हिंदू जो वहां पर बस रहे हैं उस तरह की भी कुछ स्थितियां जो है, मुझे इस तरह की चीजें बनती नजर आती हैं।
स्पेशली जब भारत की मंगल की जो है महादशा ऑलरेडी चल रही है, जब उसके अंदर राहु का अंतर आएगा और जब पहला सूर्य ग्रहण आएगा, आप देखेंगे वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक्स, इस तरह की भी चीजें आएंगी, जंगलों में आग लगेगी। और जो है फायर एक्सीडेंट्स जो हैं, जैसे लास्ट ईयर भी मंगल का साल था, बहुत सारे अग्निकांड हुए, तो इस तरह के फायर एक्सीडेंट्स भी होंगे। कोई ना कोई नई बीमारी जो है वो आपको Q4 में जो है, मंथ ऑफ अक्टूबर, मंथ ऑफ नवंबर एंड मंथ ऑफ दिसंबर, बट दिसंबर में भी 5 दिसंबर को जब राहु केतु ट्रांजिट है आपका, तो वो भी एक काफी ज्यादा मेजर ट्रांजिट है, क्योंकि राहु जो है अप्रोक्स 1.5 ईयर में जो है ट्रांजिट करते हैं। शनि के इस साल कोई भी ट्रांजिट्स नहीं है एक्सेप्ट वक्री और मार्गी, लेकिन शनि का जो नेक्स्ट ट्रांजिट है वो अप्रैल 2027 में होगा। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति जो है वो अतिचारी है, अतिचारी होता है अपनी नॉर्मल स्पीड से काफी ज्यादा, प्लैनेट की एक्सेलरेटेड स्पीड होती है। तो एक चीज मैं और भी फोर्सी कर पा रही हूँ अभिषेक जी, कि यहाँ पर धर्म के नाम पर भी लड़ाइयां होंगी, बहुत ज्यादा लड़ाइयां होंगी, जहां पर धर्म को लेकर कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे जहां पर जनता जो है वो भी सरकार के अगेंस्ट में होगी, और जनता आपस में भी जो है सिर्फ धर्म के लिए भी कुछ लेवल की लड़ाइयां जो है इस साल में होती दिखती हैं। साल जो है बिल्कुल बृहस्पति का मान्या है। जी, जाहिर तौर पर जो स्थितियां परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं ग्रहों की वजह से, और ग्रहों की चाल जिस तरीके से बदलती नजर आ रही है, वो लोगों के बीच एक डर तो पैदा कर ही रही है। आचार्य राज मिश्रा जी, मैं आपका रुख करूंगा, और आचार्य राज मिश्रा जी, मैं आपसे यहां पर यह चीज समझना चाहूंगा, जहां हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर, तो अगर इस पूरे साल को लेकर बात करें, 12 के 12 महीने अभी बचे हुए हैं, तो ऐसे में कौन से महीने सबसे ज्यादा क्रूशियल हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं युद्ध की? और दूसरी ओर आपसे मैं यह भी समझना चाहूंगा कि क्या कुछ महीने बीतने के बाद शांति लौटेगी? देखिए, मार्च से लेकर के मई तक का जो महीना है, एक्चुअल में ये महीना, अगर मैं 23 ऑफ मार्च को देख लेता हूं, 23 ऑफ मार्च से जब कुंभ राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे मंगल, और उसके बाद जो परिस्थितियां होंगी, फिर मंगल जाएंगे शनि के साथ, तो जो ये 23 ऑफ फेब से लेकर के और करीब जो 84 दिन का स्पेशली समय होगा, 23 ऑफ फेब से लेकर के जो 84 दिन का स्पेशली समय होगा, ये समय डेफिनेटली एक डेंजरस टाइम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पहले सूर्य राहु और मंगल की युति, फिर उसके बाद मंगल का सीधे शनि के साथ जाकर के युति करना मीन राशि के अंतर्गत, और इवन उसमें भी जुलाई में शनि का वक्री होना और उसको आकर के राहु के साथ युति करना नवंबर तक, क्योंकि वक्री रहने वाले हैं शनि भी। तो ऐसे कंडीशन में कुंभ राशि में शनि और राहु दोनों का करीब जो 11th हाउस होगा काल पुरुष का, वहां पर दोनों प्लैनेट का इंपैक्ट होगा। अब 11th हाउस में दोनों प्लैनेट का इंपैक्ट होने के कारण हर आदमी अपने आप को आर्थिक ताकतवर बनाने के लिए, या अपनी जो जगह है, जो लैंड है, उसको बढ़ाने के लिए, दूसरे ऊपर कब्जा करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, हर एक कंट्री कोई ना कोई प्रयास करने वाली है, जबरदस्ती का प्रयास करने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत स्पेशली मैं 23rd ऑफ फेब से लेकर के और करीब 84 डेज जो आगे आने वाले समय में होंगे, उनको मैं स्पेशली डेंजरस देख पा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। बट अगर आप कहें कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां होने वाली है और कब होने वाली है, तो मैं आपको दोनों चीजें प्रेडिक्ट कर देता हूं वर्ल्ड को लेकर के। स्पेशली अगर मैं यूरोपीय कुंडली की बात करता हूं कि शनि मंगल की वहां पर दृष्टि रहने वाली है, तो यूरोपीय देश में आर्थिक युद्ध जैसी परिस्थिति निश्चित रूप से होंगी, इसको ध्यान रखिएगा। यूरोपीय कंट्रीज में आर्थिक युद्ध आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके साथ फरवरी महीने में ही आप देख पाएंगे, फरवरी में नहीं मतलब 2026 में हाफ जून से पहले आप देख पाएंगे ऑस्ट्रेलिया, चाइना और भारत, ये तीनों मिलकर के कुछ इंपॉर्टेंट व्यापारिक समझौते करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में, स्पेन में, जर्मनी में, इटली में और इंग्लैंड में, यहां पर आप आने वाले समय में 2026 के अंतर्गत आर्थिक और राजनैतिक दोनों प्रकार की बड़ी प्रॉब्लम आप देखने वाले हैं। और उसका जो यूरोप में प्रॉब्लम आएगी, उसका मुख्य कारण अगर कोई रहेगा तो डोनाल्ड ट्रंप होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो जन्म लग्न है वो सिंह का है,
लग्न के अंतर्गत केतु जाकर के विराजमान है, और क्योंकि ये वर्ष सिंह लग्न के स्वामी सूर्य का है, बिल्कुल आचार्य ये जी, जिस परिस्थिति तरीके कहीं से ना बात कहीं रहने 2026 को वाली लेकर है। की जा रही है, बात महामारी को लेकर की जा रही है, बात वर्ल्ड वॉर को लेकर की जा रही है, जिस तरीके से आपने अभी जानकारियां साझा की है, इसे सुनने के बाद, जानने के बाद, देखने के बाद जो हमारे तमाम दर्शक हैं उन्होंने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली होगी कि साल में कुछ अच्छा भी है, क्योंकि इस साल को लेकर लगातार यही कहा जा रहा है कि महामारी, वर्ल्ड वॉर, तनाव, विश्व युद्ध जैसी स्थितियां जो है वो देखने को मिलेंगी। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और रुख करेंगे देश विदेश की 25 बड़ी खबरों का। दिल्ली विधान